गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको समीकरण, भाषा को किस रूप में समीकरण में बदलें ये समझाया था। आज भी फिर मैं यही समझाऊंगा कि और भी किस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनको समीकरण का रूप देकर हल किया जा सकता है। कल के 2 सवाल समझाए थे, आपने उसी आधार पर अपना प्रयास और किया होगा तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिली होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मुझसे शेयर करें। देखिए, फिर 2 क्वेश्चन आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। पहला है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दूसरा है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है तो उन गुणजों को ज्ञात कीजिए। एक शब्द आया था 3 लगातार पूर्णांक, लगातार क्रमबद्ध, जैसे हम गिनती बोलते हैं 1 2 3 ऐसे लगातार। तो हमें क्या पता चलेगा हमारे 3 लगातार पूर्णांक कौन से हैं जिनका योग 51 है। उसके लिए हमें 3 लगातार गुणज मानने होंगे। कैसे? हमें पता है हमारे पास 1 2 और 3 लगातार गिनतियाँ हो गई। इनके साथ लिख देंगे x + 1, x + 2, x + 3। ये हमारे 3 लगातार पूर्णांक हो गए। माना x + 1, x + 2 और x + 3 ये 3 लगातार पूर्णांक हैं। ये हमने लगातार पूर्णांक x के रूप में एक अज्ञात राशि के रूप में अपने पास लिख लिए। अब हम x का मान ज्ञात करें और हम इन पूर्णांकों को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रश्न के अनुसार अगर हम चलें तो लिखेंगे प्रश्नानुसार तीनों पूर्णांकों का योग 51 है। तो तीनों का योग कर दें x + 1 प्लस x + 2 प्लस x + 3 बराबर 51। अब इसे हल कर लें। हल करने के लिए पहले को ब्रैकेट या कोष्टकों को हल करेंगे। कोष्टकों में तीनों में ही एक चर है और एक अचर है, ये जुड़ नहीं सकते। तो कोष्टकों को हटाना शुरू कर दीजिए। इस कोष्टक को हटाओगे x + 1 आएगा, इसको हटाएंगे तो x + 2 आएगा और इसको हटाएंगे तो x + 3 आएगा बराबर 51। तो देखिए आप x x x इनको, ये समान चर वाले पद हैं, इनको जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा। 1 और 2 3 और 3 6, इसको जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। इस तरह आपका समीकरण बन गया। बन तो यहाँ गया, अब हम इसे हल कर रहे हैं। देखें, 6 का पक्षांतर कर दीजिए। 3x बराबर 51 प्लस 6 का जब पक्षांतर करेंगे तो -6 आ जाएगा। 3x बराबर 45। अब x का मान निकाल लो अज्ञात राशि का, बटे 3 लगाकर और इधर 3 लगाकर। 3 से 3 कट जाएगा एक बार और 3 से 45 कट जाएगा 15 बार। x बराबर 15 आ गया। x का मान आ गया और x का मान आते ही हम तीनों पूर्णांकों को निकाल लेंगे। पूर्णांक पहला, आपने पहला माना था x + 1, x + 1, तो x की जगह पर 15 लिख दो क्योंकि अभी आपने 15 निकाला x का मान।
तो 15 प्लस 1 बराबर 16। दूसरा पूर्णांक x प्लस 2, x की जगह 15 प्लस 2 बराबर 17। तीसरा पूर्णांक x प्लस 3 बराबर 15 प्लस 3 बराबर 18। अब 16, 17 और 18 तीनों का टोटल करके देख लो 51 आ जाएगा। तो मैंने कल भी आपको समझाया, फिर बार बार यही समझा रहा हूं कि सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए। इस सवाल को ऐसे भी बदल सकता था कि 3 लगातार समपूर्णांक, यहां दे रखा है पूर्णांक, उसने दे दिया समपूर्णांक, तब आप क्या करते? उसमें कुछ नहीं था। जब आपको 1, 2 और 3 की जगह सम संख्या लेनी है 2, 4 और 6, और बाकी इस तरह से हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस सवाल को वो ऐसे भी बदल सकता था कि 3 लगातार विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक जब लिख देगा तो यहां विषम संख्या लेनी है 1, 3 और 5। इस तरह वो छोटा सा अंतर करके सवाल को बदल देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैंने जब पहले कहा था कि आपको सवाल को बड़े आराम से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद अब आप सीख ही गए तो इसे आराम से कर सकते हो। देखो दूसरा ऐसा ही है, 8 के 3 लगातार गुणज। गुणज का मतलब होता है कि 8 का उनमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो इसका मतलब 8 के पहाड़े का हम यूज कर सकते हैं। तो हमने जैसे 1, 2 और 3 लिया, ऐसे ही लिख सकते हैं हम 8 दूनी 16 और 8 × 3 = 24। ये 8 के 3 गुणज हो गए, लेकिन इनका योग 888 नहीं है। तो फिर हम इसके साथ एक अज्ञात राशि और जोड़ दें, x + 8, x + 16 और x + 24। तो ये हमारे हो गए 3 माना 3 लगातार 8 के गुणज हो गए। अब प्रश्न के अनुसार इनको फिर हल करें तो तीनों गुणजों का योग 888 है। तो देखिए प्रश्न अनुसार लिखकर x + 8 + x + 16 + x + 24 बराबर 888। हल करने का तरीका वही पहले सवाल जैसा ही है। ब्रैकेट में x + 8 लिखा हुआ है, x + 16 लिखा हुआ है, x + 24 लिखा हुआ है। एक चर है और एक अचर है, ये हल नहीं हो सकते, तो हमें ब्रैकेट हटाना होगा। और ब्रैकेट हटाने के नियम मैं पहले की उसमें आपको समझा चुका हूं वीडियो में। तो कैसे हटेंगे, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, x + 8। दोबारा समझ लो ब्रैकेट हटाने का तरीका। ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह है तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसी संख्या है x + 16 लिख दो। और यदि यहाँ प्लस की जगह माइनस का चिन्ह होता तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, ये ध्यान रखना है बस। अब अगले में आ जाए, यहाँ पर भी प्लस है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो x + 24 बराबर 888। समान चर वाले पद है x और x, तो ये हो गया 3x। और अचर हैं 8, 16 और 24, इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 48। 8 और 16 24 हो गए, 24 और 24 हो जाते हैं 48 बराबर 888। अब पक्षांतरण किसका करना है, +48 का। +48 का पक्षांतर करेंगे तो उधर जाकर हो जाएगा दूसरे पक्ष में -48, 888 - 48। 3x बराबर, इसमें से 888 में से 48 घटा दीजिए तो ये बढ़ जाएगा 840। अब हमें x का मान निकालना है तो 3x/3 बराबर 840/3। 3 से 3 कट गया एक बार, x बराबर
3 से इसको काट दिए, 3 दूनी 6, 3 8 24, 280 बार, यानी x का मान आ गया 280। अब 280 जब x का मान आ गया तो आप इससे इसकी सहायता से तीनों गुणज निकाल सकते हो। तो देखिए 8 के 3 लगातार गुणज। पहला आपने ऊपर माना था x + 8 और आपने x का मान निकाल दिया, तो यहां जाएगा 280 + 8 बराबर 288। दूसरा x + 16, तो 280 x का मान आ गया प्लस 16 बराबर 296। तीसरा x + 24 बराबर 280 + 24 यानी कि 304। तो ये 8 के 3 लगातार गुणज हो गए, 288, 296 और 304। अगर आपको उत्तर की जांच करनी भी है तो 288, 296 और 304 को जोड़ दीजिए, 888 आ गया। तो ये हो गए 8 के 3 लगातार गुणज। 288, 296 और 304 में 8 का भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। इसलिए इनको एक बार ध्यान से पढ़ें, फिर प्रयास करें, निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं सवाल को पढ़ा नहीं ढंग से और करने बैठ गए तो निश्चित गलत होगा। तो मैंने शुरू में ही कहा था, जब भी आप समीकरणों में, भाषा को समीकरणों में बदलो तो एक बार सवाल को अच्छी तरह से पढ़ें, फिर धीरे धीरे पढ़ते हुए जैसा वो कहता जा रहा है, यानी सवाल जो आपसे बोल रहा है उस हिसाब से आप करते चलें, आपका सवाल गलत नहीं होगा। और समीकरण से संबंधित और वीडियोस में आपको भेजता रहूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।